शहर में खुश्क सर्दी की शदीद लहर जारी। दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी बरकरार। मुजरे सहित फिजा में सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज कर गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने का मशवरा। सूबाई दारुल-हुकूमत के मुज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे शेखपुरा तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक शहरी धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। गाड़ी में फोग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आम इंतखाबात में 19 दिन बाकी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 सीटों के लिए 266 उम्मीदवार सामने आ गए। पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर 813 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 100 से जायद हल्कों में बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी। जराये के मुताबिक इन हल्कों के केस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर में कल पावर शो करेगी। मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। जलसागाह में 80 फीट लंबा, 24 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा स्टेज बनाया जाएगा। 10,000 कुर्सियां लगाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी असलम गिल और शहला रजा ने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। शर्जिल मेमन और मुकेश चावला का जलसागाह का दौरा। N127 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम तेज। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मैदान में आ गए हैं। चौधरी सरवर की खवातीन विंग से मुलाकात। इंतखाबी मुहिम के हवाले से खवातीन को टास्क सौंप दिए गए। चौधरी सरवर ने कहा, पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स यूथ और पीसीएफ के ज़ेर एहतमाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो मोटरसाइकिल रैली पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन से जलसागाह टाउनशिप पहुंचेगी। मोटरसाइकिल रैली में पार्टी परचम लहराएंगे और तराने गूंजेगी। सेनेटर सहर कामरान कहती हैं, पीएसएफ के नौजवान अपनी क़यादत का हर अव्वल दस्ता बनेंगे। N117 में इंतखाबी मुहिम। अब्दुल अलीम खान का शाहदरा में जुलूस। शहरियों का जमे गफीर, जगह जगह इस्तकबाल, घोड़ों का रक्स। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि शाहदरा को बाकी शहर के बराबर लाएंगे, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। इससे पहले अब्दुल अलीम खान ने दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। N128 में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ऑन चौधरी की कॉर्नर मीटिंग। कहते हैं, हल्के के लोगों की उम्मीदवारों पर पूरा उतरेंगे। तराजू इंतखाबी मुहिम में गहमा गहमी बढ़ गई। PP 169 में अहमद सलमान बलोच का कारवा में जलसा। अहले इलाका का तराजू की हमायत का ऐलान। अहमद सलमान बलोच ने कहा, शेर को वोट देना तीर को वोट देना है और तीर पर मोहर लगाना शेर पर मोहर लगाने के मुतरादिफ हैं। दोनों जमातों ने अवाम को धोखा देने के लिए लड़ाई का मसनूई माहौल बनाया। इलेक्शन के बाद फिर एक हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी। मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, 27 जनवरी को मुल्की मसाइल का हल पेश करेंगे। मंशूर के लिए माहिरीन की 36 कमेटियों ने तजावीज़ दी हैं। जनाब, सुबह लाहौर में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस जो हैं वो आप जान चुके हैं। अभी जो है प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं धुंध के हवाले से।
मौसम जो है वो सर्द होता चला जा रहा है और शहरी जो है उनको चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साथ साथ जो है वो ट्रैफिक का पहिया भी जैम है, रेलवेज़ का पहिया भी जैम है और हवाई सफ़र जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। और अब सानिया आए रोज़ हम देखते हैं धुंध की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, अमवात भी होती हैं। हम आए रोज़ ये खबर यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं और ये खबरें लोगों को बता रहे होते हैं। और यही वजह है कि धुंध की वजह से आपकी मोटरवेज़ बंद है, आपके मवासलात का निज़ाम बिल्कुल दरहम-भरम हो चुका है। रेलवेज़ का सिस्टम जो है वो बिल्कुल बैठ चुका हुआ है। जो स्पेशली पंजाब के अंदर जितने एयरपोर्ट हैं वो ऑपरेशनल नहीं है। तो लोगों को भी यही चाहिए कि आप जितना हो सके एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें। आप गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें। जितना आप गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करेंगे, उतना सड़क के ऊपर रश कम होगा, उतना जो है वो सफ़र ज़्यादा स्मूथ होगा। और आप जिनको किसी काम के हवाले से निकलना है, उनको ज़्यादा सपोर्ट करें, वो निकलें गैर ज़रूरी तौर पर। और ड्राइविंग के वक़्त जो है ना, वो अपनी एहतियाती तदाबीर लाज़मी तौर पर अपनाएँ। तर्जमान मोटरवेज़ की जानिब से पिछले दिनों जो हैं वो एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं। वो एहतियाती तदाबीर क्या है, हम बार खबर आपको बताते हैं। वो ये है कि जी जनाब, आप जो है फोक लाइट का इस्तेमाल जो है वो करें। जितना आप फ्रंट लाइट को जो है बहुत ज़्यादा मलहूज़ खातिर रखते हैं, इसके साथ साथ ही आपकी बैक लाइट जो है वो उसी तरह इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो पीछे आने वाली गाड़ी उसको पता चल सके आपका और उस गाड़ी के दरमियान जो है वो फासला कितना है। आपको दूसरी गाड़ी के दरमियान अमूमी तौर पर अगर आप 10 मीटर का फासला रखते हैं, तो आपको इन दिनों में 20 मीटर या 22 मीटर का जो है वो फासला रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो और आपको धुंध फोक में लाइट ओवर इस्तेमाल स्पीडिंग करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं करनी चाहिए, आपको स्पीड वाली जो साइड है पे। ओवर स्पीडिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। आपको बड़े तरीके से और बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़े दानिशवराना तरीके से जो है वो आपको चलना चाहिए, क्योंकि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर मोटरवेज़ की बात करें तो हद निगाह जो है वो बिल्कुल सिफर है। अगर शहर के अंदर की बात करें, आज बिल्कुल। पहले ये होता था कि हमारे शहर के अंदर जो है वो फोग नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले दिनों से फोग जो है वो बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। आज जो है वो कल की निस्बत ज़्यादा कम थी। अगर शहर के अंदर की धुंध की बात करें जो है। सानिया, अगर मोटरवेज़ के हवाले से हम अपने नाज़रीन को बताएँ, तो मोटरवे आज की अगर बात करें, अभी की बात करें, तो मोटरवे M2 जो है वो भी बंद है, M3 बंद है, M5 को बंद कर दिया गया आवाम मुसाफ़िरों के लिए। और जब तक धुंध कम नहीं होगी, मोटरवेज़ नहीं खोली जाएगी। और मोटरवेज़ आवाम के लिए जो है ना, मोटरवेज़ नहीं खोली जाएँगी, क्योंकि मोटरवेज़ के ऊपर हद निगाह जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। और शहर के अंदर की अगर बात करें, तो ठोकर न्याज़ को देख लें, आप फिरोज़पुर रोड को देख लें या मनावा को देख लें, एयरपोर्ट रोड को देख लें, शादरा या गंजुमता वाली साइड पे जाएँ, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध है, हद निगाह बिल्कुल कम अब होने के देखें ना, बराबर है। हम जो है वो अल्टरनेटिव्स पे जाते हैं। अब जब मोटरवेज बंद होंगी तो हम जाएंगे अल्टरनेटिव्स पे। जब अल्टरनेटिव्स पे जाएंगे तो हमारे पास आता है जी जीटी रोड। जब जीटी रोड से जाएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहाव जो है वो आम दिनों के मुकाबले में इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने अगर मोटरवे से अगर आपने वहाँ से सफ़र करना है तो वहाँ पे भी आपको एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि डेवलपमेंट का काम जो है वो शादरा वाले एरिया में जीटी रोड से जहाँ से हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे उस साइड पे वो हो रहा है। बंद रोड से जो वो इलाका है वहाँ से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। वहाँ पे एक मैन फोर्स है वो काम कर रही है, वहाँ पे क्रेनें जो हैं वो लगी हुई हैं, वो काम कर रही हैं। तो आपको इन चीज़ों से भी बचना है, ताकि आप जो है वो एक महफूज सफ़र जो है वो कर सकें। और अगर हम बात करें ना हवाई सफ़र के हवाले से, तो बहुत सी मुतअद्दिद जो आपकी जो परवाज़ें हैं वो मनसूख हो रही हैं, कुछ जो हैं वो रीशेड्यूल हो रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें हम ट्रेनों के सफ़र की, तो ट्रेनों का सफ़र जो है वो ये है कि वो भी मुतासिर हो रहा है। ट्रेनों का सफ़र जो है वो आम दिनों में भी जो है वो उसका पहिया जैम ही रहता है, लेकिन अभी जो है वो जो नेचुरली थोड़ी बहुत चल रही थी, वो सर्दी की वजह से और धुंध की सर्दी की वजह से वजह से बंद। सर्दी की नज़र हो गई है। और इसी तरह जनाब जो है वो ज़मीनी सफ़र भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। लेकिन हम जो हैं वो धुंध और स्मोक दोनों को जो है वो केटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बारीक सी थिन सी लाइन है जिसको हम जो है वो समझ नहीं पा रहे, धुंध है या क्या से कहते हैं स्मोक है, क्योंकि लेकिन सानिया, अभी धुंध हो या स्मोक हो, हमें अपनी एहतियाती तदाबीर लाजमी एहतियाती तौर पे तदबीर करनी इस्तेमाल चाहिए। करनी स्मोक जो है चाहिए। वो ज़्यादा सेहत के लिए ख़तरनाक है। धुंध चाहे इतनी ज़्यादा सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन आपके मामूलात ज़िंदगी उसकी वजह से भी मुतासिर होते हैं। जितनी ज़्यादा धुंध होती है, आपका सबसे पहली चीज़ है कि आपका मवासलात का निज़ाम आपकी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सर्दियों में वैसे भी ज़िंदगी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। शायद सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते, या गर्मी में जो अपने बिस्तर को गर्म करके आराम से बैठा रहना चाहते हैं। तो अगर शहर के अंदर की बात करें, तो सेफ सिटीज़ ने शहर के अंदर भी गाड़ी चलाने के लिए या सफ़र करने के लिए आपको एहतियाती तदाबीर जो हैं वो दी हुई हैं। आप उन के ऊपर लाजमी तौर पर अमल करें। वो कहते हैं कि जी, बाकायदा तौर पर उन्होंने यही कहा कि आप स्लो गाड़ी चलाएँ, गाड़ी की हेडलाइट्स को लो बीम पर रखें, ताकि अगली जो आपसे गाड़ी चल रही है उस गाड़ी को आपकी लाइट्स की वजह से या ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम ना हो। फोग लाइट्स और दोनों इशारों का इस्तेमाल जो है, स्पेशली जब आप
धुंध के अंदर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको ये चाहिए डबल इंडिकेटर आप ऑन रखें। अगर मोस्ट ऑफ द और टाइम आपकी रिफ्लेक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रिफ्लेक्टर्स के ऊपर भी आपको लाइट्स लगानी चाहिए। बिल्कुल, आप डबल इंडिकेटर ऑन रखें, आप रिफ्लेक्टर्स के ऊपर लाइट्स लगाएँ, तो आपको कम से कम आपकी गाड़ी अगले बंदे को नज़र आए, चाहे धुंध में कम से कम उसको ये पता हो कि गाड़ी जा रही है। जब तक किसी को गाड़ी नज़र आ रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी एहतियाती तदाबीर या अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड करेगा या उससे बचने की कोशिश करेगा या अपनी गाड़ी से मुनासिब फासला रख के वो चलेगा। जनाब, यही मामलात हैं जो आपने करने हैं, इसके लिए आपको सारी की सारी एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर अभी की बात करें तो मोटरवे M2, M3, M5 को बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद्दी निगाह कम होने के बायस लाहौर से खानका डोगरा तक मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। तो जनाब, मोटरवेज जो हैं वो तो बंद हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्मोग और फोग के हवाले से तो बीमारियां जो हैं वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इसमें भी आपको एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्दी है, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं, गर्म चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी करें। हाँ, बिल्कुल इसी सर्दी की वजह से इस टाइम शहरी लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बच्चे हम बहुत देख रहे हैं बीमार हो रहे नमूनिया की हैं, शिकायत। नमूनिया का बहुत ज़्यादा शिकार हो गए हैं। नमूनिया से पिछले 24 घंटे में 9 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। मासूम फूल जो हैं वो इस दुनिया में और अब सर्दी नहीं में रहे वैसे हैं। भी नमूनिया थोड़ा सा ज़्यादा असर करता है और इसके फैलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितनी आप सर्दी के इतनी अंदर सेवेरिटी नहीं थी अगर पिछले सालों की बात करें ना, नमूनिया के बारे में अगर बात की जाए इस और साल उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। वैक्सीन भी मौजूद थी। इस साल जो है वो उसकी वैक्सीन भी नहीं है और उसकी सेवेरिटी जो है वो भी ज़्यादा है। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर हम पिछले साल की अगर बात कर ली जाए, फोक के अंदर जब हम सांस लेते थे तो हमें इतनी बदबू जो है वो फील नहीं होती थी, इतना स्मोक जो है वो फील नहीं होता था, एक फ्रेश एयर का जो है वो हमें एहसास होता था। लेकिन आज अभी जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, या आपने भी अगर नहीं ट्राई किया तो आप फोक के अंदर जो है वो इनहेल करके देखें, एक्सेल करके देखें, आपको यूँ लगेगा जैसे आप बदबू जो है वो अंदर लेके जा रहे हैं, आपके गले में फ़ौरन जो है वो खराश हो जाएगी। तो और उसी जनाब, वक़्त जो हवा के अंदर गर्द है वो आपके गले में लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वो उसी जी, वक़्त और आपको पता जिसकी लगना वजह से शुरू हो जाता है। बुखार होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है। इसके साथ साथ अगर हम एहतियाती तदाबीर की बात करें तो आपको मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। कोविड के अंदर जो है हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो गई थी, हम जो है वो डेली बेसिस पे, बल्कि जब भी बाहर निकलते थे कोरोना के लिए, हम मास्क का इस्तेमाल करते थे। इस बार भी आपको जनाब इस बीमारी से बचने के लिए, ख़ास तौर पर इस खुश्क सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि बारिशें जो हैं वो नहीं हो रही, जो धूप है वो भी बड़ी कच्ची सी धूप निकल रही है, तो जनाब आपको मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को कैप पहनानी चाहिए। जो है जितने भी हमारे सूप्स होते हैं उनका इंटेक ज़्यादा कर दें, अंडों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके आप बिल्कुल ठंड से जो है वो बच सकते हैं। तो जनाब, हम बात कर रहे थे मोटरवेज़ के हवाले से, तो मोटरवेज़ जो है वो इस वक्त बंद हैं और मोटरवे M2, M3 और M5 को जो है वो भी बंद कर दिया गया है।